हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल कपूर क्लासेस और मैं आपके लिए करा रहा हूँ सेंट्रल आइडियाज़। जो मैं आज करा रहा हूँ क्लास नंबर 10 के लिए चैप्टर नंबर 8 द फॉग। ठीक है, उससे पहले मैंने आपको क्लास नंबर 12 का सेंट्रल आइडियाज़ या पोएट्री सेशन होता है, उसमें 5 चैप्टर, मैं आपको 5 चैप्टर वो कंप्लीट करा चुका हूँ। आप प्ले लिस्ट में जाकर वो वीडियोज़ वॉच कर सकते हैं। आज हम कराने वाले हैं क्लास नंबर 10 का चैप्टर नंबर 8 पोएट्री सेशंस। तो मैं आशा करता हूँ आप वीडियोस को बहुत अच्छे से वॉच करेंगे और इसको समझेंगे, क्योंकि ये आएगा आपकी यूपी बोर्ड 2026 की परीक्षा में पोएट्री सेशन में। ठीक है, उसके बाद अगर कोई भी तैयारी आपको करनी है तो हमारा चैनल आपके लिए करा रहा है क्लास नंबर 12 के लिए फुल तैयारी फुल सब्जेक्ट के साथ। ठीक है, हमारे यहाँ आपको मैथ की एक से एक बेहतरीन वीडियोस आपको मिल रही हैं। ठीक है, उसके बाद हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं केमिस्ट्री की वीडियोस, उसके बाद हिंदी की वीडियोस और इंग्लिश की वीडियोस। ठीक है, बाकी एसएसटी वगैरह जो रह जाएगा आपका उसकी भी वीडियोस आपको देखने के लिए मिलेगी। हम कराएंगे चैप्टर टू चैप्टर, तो आप हमारे चैनल को ऐसे ही वॉच करते रहिए और आप समझते हैं आज के चैप्टर के विषय में। ठीक है, बिना देरी करते हुए तो आज हम पढ़ाने वाले थे आपको क्लास नंबर 10 का चैप्टर नंबर 8 पढ़ाएंगे। चैप्टर का नाम है फॉग और फॉग मीन्स होता है कोहरा। ठीक है, तो इसको लिखा है कार्ल सैंडबर्ग ने। ठीक है, जो पोएट्री है फॉग उसको लिखा है कार्ल सैंडबर्ग ने। ठीक है, और ये क्लास नंबर 10 का चैप्टर नंबर 8 है। सेंट्रल आइडियाज हम आपको बताने जा रहे हैं और सेंट्रल आइडिया ये बहुत ही शॉर्ट है। अगर आपने इसको देखा और बोर्ड में आया तो आप इसको इजीली कर पाओगे, और इजीली कर पाओगे तो इजीली जो फुल मार्क्स मिलने वाले हैं आपको 3 मार्क्स वो आपको आसानी से मिल सकते हैं। ठीक है, तो आइए एक बार इसको रीड कर देते हैं। द थीम ऑफ द पोएम इज नेचर एंड द चेंज इन this poem describe the attitude of man towards nature. The opinions how change is an integral part of nature. ठीक है, तो ये इतना इजी सेंट्रल आइडियाज है। आप इसको अगर एक बार वॉच कर लिया आपने, उसको नोट डाउन कर लिया, और मैं आपको बार बार कहता हूँ जब भी आप वीडियो वॉच करें कॉपी और पेन साथ में लेकर वॉच करें, ताकि कोई चीज़ अगर आपको अच्छा लगता है तो आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं और जब आवश्यकता पड़े तो आप अपने नोट्सों को देखकर टैली कर सकते हैं। इसके लिए कुछ मैंने हिंदी में भी लिखा है आपके लिए। केंद्रीय विचार मैंने बताया है कि जो कविता है ये तुम्हारी फॉग, उसका केंद्रीय विचार क्या क्या हो सकता है। ठीक है, तो लिखा है कि कोहरे की तुलना, जो कोहरा होता है फॉग, कोहरे की तुलना एक बिल्ली से करना है। जो एक बिल्ली होती है उससे हम कोहरे की तुलना कर रहे हैं, जो चुपचाप और चुपके से शहर में प्रवेश करती है। अब आपने देखा होगा जब कोहरा आता है कभी शोर मचाता है, हॉर्न देता है आपको कि हटो हटो मैं आ रहा हूँ, हटो हटो मैं आ रहा हूँ। नहीं, कोहरा एकदम शांत आता है और पता भी नहीं लगता कब कोहरा आ गया। कभी कभार आपने ऐसा देखा होगा कि कुछ एरियाज में कोहरा होता है और उस एरियाज को क्रॉस करेंगे तो वहाँ कोहरा नहीं होता, क्योंकि कोहरा क्या है, शांत रहता है और जब धीरे धीरे करके वो बढ़ता है और धीरे धीरे करके खत्म होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। यह रूपक कोहरे की शांत, आ गया ना, कोहरे की शांत, जो शांत रहता है बिल्कुल और सूक्ष्म होता है। ठीक है, और आवरण प्रकृति को दर्शाता है। जो हमारी प्रकृति है, समझ लो कि हमारी प्रकृति ने एक चादर लपेट ली वो कोहरे की। ठीक है, तो चेहरे की चादर लपेट लेंगे तो उसमें क्या होता है कि जो चारों तरफ है हमें कोहरा ही कोहरा दिखाई देता है। और आपने देखा होगा कोहरे में, हम अगर कोहरे में हैं तो हमें कोहरे के जहाँ तक हम देख सकते हैं उसके बाद हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता, सिर्फ कोहरा ही कोहरा हमें दिखाई देता है। आगे चलते हैं। परिदृश्य को बदलना और रहस्य की भावना पैदा करना इसकी क्षमता और पर जोर देता है। कह सकते हैं ये कविता हमें बताती है कि अगर आपको बहुत अच्छा स्टडीज करना है तो आपको शांत रहना पड़ेगा। शांत, पता नहीं लगे कि आप यहाँ हैं या नहीं हैं। शांत वातावरण में अगर आप स्टडीज करेंगे तो आप मान लीजिए आपके नंबर्स बहुत अच्छे आएंगे और आप एक अच्छे स्टूडेंट्स कहलाएंगे। ठीक है, आपको चीज़ों को समझना है और चीज़ों को समझने के साथ साथ उसको अच्छे से पढ़ना है। आप जितना भी पढ़ते हैं और जितना भी लिखते हैं, आप हमेशा लिखने की प्रैक्टिस डालिए और नोट्स बनाने की प्रैक्टिस डालिए। एक अच्छा स्टूडेंट्स तब वही होता है जो चीज़ों को नोट डाउन करता है और जब उसको आवश्यकता पड़े अपने नोट्स को खोलेगा और उस चीज़ को क्लियर कर लेगा, क्योंकि प्रैक्टिस ही बहुत कुछ है। मैं तो बहुत कुछ नहीं,
लाइफ में प्रैक्टिस ही सब कुछ है। आपके अंदर जो भी हुनर है आप उसकी अगर प्रैक्टिस करते हैं तो आप अपने हुनर में माहिर हो सकते हैं, माहिर। ठीक है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, सब्जेक्ट कोई सा भी हो। यानी कि आप इंग्लिश देख रहे हैं तो इंग्लिश का ही सब्जेक्ट हो, नो, आपके लिए कोई सा भी सब्जेक्ट हो, अदरवाइज कोई सा भी वर्क हो और आपको उसमें बेस्ट होना है तो आपको उसकी प्रैक्टिस करनी ही करनी पड़ेगी। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके कार्य में निखार आएगा, मतलब आपका कार्य और ही बेहतरीन हो जाएगा। ठीक है, आइए एक बार और रिमाइंड करा देता हूँ, उसके बाद छोटा सा डिस्कस और कर लेंगे। द थीम ऑफ द पोएम इज नेचर एंड चेंज। इन दिस पोएम डिस्क्राइब द एटीट्यूड ऑफ मैन टुवर्ड्स नेचर। प्रकृति होती है, ठीक है। ही ओपिन्स हाउ चेंज इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ नेचर। ठीक है, तो इससे मेरा मानना यह है कि जितने भी सेंट्रल आइडियाज हमने अब तक आपको करवाए हैं, कह सकते हैं 7 सेंट्रल आइडियाज में आपको अब तक करा चुका हूं, उन सब में वेरी शॉर्ट है ये। ठीक है, उन सब में वेरी शॉर्ट है। तो मैं आशा करता हूं आप इसको बहुत अच्छे से वॉच करेंगे और इसको नोट डाउन करेंगे, मतलब इसको लिखेंगे। अगर आप इसको लिख पाते हैं और चीज़ों को समझ पाते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो हिंदी वाला जो सेक्शन है ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है, ये आपको अपने बोर्ड एग्जाम में नहीं लिखना है। ठीक है, आप इसको बस सिर्फ समझ सकते हैं, ये तो मैं समझाने के लिए बस सेंट्रल आइडियाज 1 2 3 लाइंस का आपको वहाँ करना है। और अगर आप अपनी कॉपीज में लिखते हैं तो मुझे लगता है ये 2 लाइंस में ही कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसका आपको पोएट्स का नाम याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कार्ल सैंडबर्ग। ठीक है, आपको इसको हमेशा याद रखना है, जितने भी पार्ट्स हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात एक और बताना चाहूँगा कि आप अपनी कॉपीज में एक इंडेक्स बनवाइए या बनाइए, जितने भी चैप्टर्स हैं, चाहे वो पोएट्री का हो, चाहे वो रीडर का हो, चाहे वो सप्लीमेंट्री का हो, सारे चैप्टर्स के नाम और उनके सामने उनके राइटरों के नाम, आप इसको बहुत अच्छे से वॉच करें और उसको याद कर लें। ठीक है, जब आपको याद हो जाएगा तो आपको बहुत ज़्यादा उससे बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, काम आएंगी सारी चीज़ें। तो आशा करता हूँ ये चीज़ें आप कर पाएंगे अच्छे से, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है और आप इसको अच्छे से कर भी सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको बहुत अच्छे से कर लीजिए, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको करने में आसानी रहेगी। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और मैं ये कहूँगा आपसे आखिर में, अगर आपको वीडियोस वॉच करते समय अगर आपके काम की कोई चीज़ नज़र आ जाती है और आपको बढ़िया लगता है तो आप वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, आप शेयर करने से क्या होगा, तुम अपना तो तैयार कर रहे हो, तुम्हारे मित्रों का भी तैयार हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगने का मतलब ये है कि जब कोई चीज़ अच्छी लगती है तो हम उसको शेयर करते हैं दूसरों के साथ। ठीक है, तो आप वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार वॉच कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।